फिल्म की कहानी की शुरुआत में एक आदमी कार से बाहर निकलता है। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, किसी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते हुए आदमी की बेटी दरवाजा खोलकर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसके पिता वहां पहुंचते हैं, वह हत्या और अपराधी को देख लेती है और हत्यारे झुकू को यह देखकर बहुत बुरा लगा। हमें पता चलता है कि यह जुगू का सपना था। जब फिल्म में उसे सोते हुए अचानक अपनी आंखें खोलते हुए दिखाया जाता है। उस दिन जब से यह घटना उसके साथ घटी है, तब से यह घटना उसके सपनों में बार बार आती रही है। यही कारण था कि वह इतना परेशान था। जैसे ही दृश्य समाप्त होता है, हम राजनीतिज्ञ मार्टिमा को देखते हैं। वह इतना शक्तिशाली है कि वह अपने देश की सेना का उपयोग करता है। वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि अभी तक वे पद पर आसीन नहीं हुए हैं। मार्टिमा को अब पता चल गया है कि जॉनी के पास उसकी नापाक गतिविधियों के सारे सबूत हैं, जो पहले उसके साथ काम कर चुका था लेकिन अब खतरे में था। वह इस सूचना से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को अवगत कराता है और वरिष्ठ अधिकारी मो को जॉनी को, चाहे वह जीवित हो या मृत, किसी भी स्थिति में पकड़ने का कार्य सौंपता है। जब मो कुछ सैनिकों को जॉनी के घर भेजता है, तो वे उसे ढूंढने में असफल रहते हैं। जब वह चिंतित हो जाती है, तो वह जेमिनी से सलाह लेती है, जो पहले उनके IT विभाग में कार्यरत था। वह जेमिनी को बताती है कि उसे शहर के सभी CCTV कैमरों का उपयोग करके तुरंत जॉनी का पता चाहिए। जैसे ही वह अपने काम में व्यस्त हो जाती है, दृश्य समाप्त हो जाता है। अंत में हम जॉनी को उसके पीछे एक बड़ी भीड़ के साथ देखते हैं। वह चाहते हैं कि मार्टिमा उनके पीछे रहे। इसके अलावा वह इस समय एक होटल के कमरे में है। इस कारण से उन्होंने एक रिपोर्टर को बुलाया, जो मार्टिमा का एक दुश्मन था। मार्टिमा उनके करियर को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार था। कॉल के दौरान जॉनी एंकर को बताता है, इसके बाद हम एक बार फिर जुगो से मिले। वह अपने परिवार के साथ बाहर गया हुआ था। अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद वह और उसकी पत्नी बाजार गए। ये परिवार संतुष्ट था। जुगो भी काम पर आ गया और हमें पता चला कि वह एक सामान्य बाइक रखरखाव की दुकान पर काम करता है। जेमिनी ने जॉनी को भी यहीं कार्यालय में ढूंढ लिया था। जैसे ही सैनिकों को उसका पता चला, वे उसे पकड़ने के लिए उसके होटल की ओर चल पड़े। सेना को देखते ही जॉनी तुरंत अपनी कार पकड़ता है और उस क्षेत्र से भाग जाता है। सैनिक भी उसका पीछा करते हैं। उनके पास उसे गोली मारने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमें जॉनी को जीवित पकड़ना है। इसके अतिरिक्त हमें उसके पास मौजूद सभी सबूतों को नष्ट करना होगा। अब जॉनी जुगो में आ चुका था, क्योंकि वह उस समय जॉनी का पार्टनर था। हालांकि पिछली बार जब उसने जॉनी और उसकी बेटी के लिए एक व्यक्ति की हत्या की थी, तो उसने उसकी मौत देखी थी। तब से जुगो ने सारे बुरे काम पीछे छोड़ दिए थे। यद्यपि जनता ने उनके काम को नकारात्मक दृष्टि से देखा, परंतु वास्तव में यह अच्छा था। ये लोग मिटेमा के साथ युद्ध में लगे हुए थे। वह उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि वह प्रभारी थे। जुगो जॉनी की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि जॉनी ने उसे बताया कि अब हमारे द्वारा शुरू किए गए मिशन को पूरा करने का समय आ गया है। जुगो ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा कि अगर मैंने यह कार्य किया तो वे मेरे परिवार का पीछा करेंगे। जॉनी अब दावा करता है कि आपका परिवार इस उद्देश्य जितना महत्वपूर्ण नहीं है, और क्योंकि वे मेरा पीछा करते थे। यह कहने के बाद वह जुगो को गले लगाता है। अकेले में वह जुगो की जेब में एक गैजेट रखता है और कहता है, जुगो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। चूंकि मैं यह कार्य अकेले करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं घोषणा कर सकता हूँ कि मैं अंत पर हूँ। अब आपको यह कार्य पूरा करना होगा। इसके बाद जॉनी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, बैठ जाता है और गाड़ी तेज कर देता है। इसके अतिरिक्त सैनिक तेजी से उसके वाहन का पीछा कर रहे थे। जॉनी गाड़ी चलाते समय टूटी सड़क से टकरा गया था। वह कार से उतरकर इस समय पुल पर खड़ा है। इससे पहले कि ये लोग उससे कुछ पूछ पाते, वह यहाँ से चला जाता है और मर जाता है। सुरक्षा एजेंसी में जिम और मैंने उसकी मृत्यु भी देखी थी, और वह यह देखकर चौंक गया। यह स्पष्ट था कि वह दुखी था। इस बिंदु पर हमें पता चला कि भले ही वह सुरक्षा एजेंसी के लिए काम करता था, हालांकि वह पहले जॉनी की टीम का सदस्य था। जॉनी के निधन से वह भी बहुत दुखी थे। उसका कप्तान मो उसे जुगो को ढूंढने का निर्देश देता है, जो इस समय बाजार के लिए निकला हुआ था। जब उसकी पत्नी बाजार में मौजूद नहीं होती, वह उसे फोन करता है और बताता है कि वह 2-4 दिन बाहर रहने के बाद शीघ्र ही वापस आ जाएगा। इसके बाद वह हवाई अड्डे की ओर चले गए और वहाँ लॉकर से कुछ सामान ले गए। जिम और मैंने उसे यहाँ तक ढूंढ लिया और उसका पीछा करने के लिए आदमी भेजे। यहाँ सैनिकों द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक कमरे में ले जाया जाता है। जुगो ने उनसे मुकाबला किया और अपनी रिहाई हासिल की, क्योंकि वे उससे जबरदस्ती पूछताछ करवा रहे थे। जुगो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी बाइक से उसका पीछा करे, इसलिए वह अब अपनी बाइक की दुकान पर चला गया था। मानचित्र पर अब वह दुकान से एक नई बाइक लेता है और निकल पड़ता है। यहाँ मो, जो जुगो का नेता है, उसके परिवार का अपहरण कर लेता है, क्योंकि जिम और मैं उसका पता लगाने में असमर्थ रहे। ये लोग जॉनी और जुगो के बीच के रिश्ते
रिश्ते की जांच करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि जुगो उसकी पत्नी थी। हालांकि जुगो की पत्नी उसके अतीत से अनजान थी। जब उसे जुगो के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, यदि आप जुगो को नहीं पकड़ते और उसे सच्चाई नहीं बताते, तो टिमा मो को अपने निवास पर बुला लेगा। भविष्य के लिए उसके पास क्या योजनाएं हैं और मेरे विरुद्ध उसके पास क्या सबूत हैं। इसके बाद मैं आपके पिता के बारे में भी सभी के साथ ईमानदार रहूंगी। वह अपने पिता के खिलाफ कुछ सबूत पेश करता है। मो के पिता, जिन्हें श्वेत लोगों से धन प्राप्त हुआ था, अश्वेतों और श्वेतों के बीच संघर्ष के दौरान गुप्त रूप से श्वेत लोगों की सहायता कर रहे थे। जुगो ने भविष्य की योजना जानने के लिए आधी रात को जिम को फोन किया। जॉनी, मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रहा है? जिम ने मो को बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है। जब उसने यह सुना तो वह भी बहुत व्याकुल हो गया, क्योंकि जुगो के लिए वह परिवार जैसा था। जॉनी ने उसका पालन पोषण बेटे की तरह किया था। इस बीच जिम उसे एक बार फिर बताता है कि मो ने उसके परिवार का अपहरण कर लिया है। यह सुनकर जुगो कहता है, मैं तुरंत वहाँ वापस जा रहा हूँ। जिम ने जवाब दिया, नहीं तो फिर अपना मिशन पूरा करो। मैं यहाँ हर स्थिति का ध्यान रखूंगा। मैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। अगले दिन मो अपने कार्यालय लौटता है और उसे पता चलता है कि जुगो उसकी वर्कशॉप से एक बाइक ले गया है। ऐसी परिस्थिति में वह एक बाइक चोर के नाम से अखबार में विज्ञापन देती है। अब उस पेट्रोल पंप का मालिक जुगो को पहचानता है जब वह पेट्रोल भरने के लिए आता है। यद्यपि वह जुगो का पीछा नहीं करती, फिर भी वह सुरक्षा एजेंसी को फोन पर इस बारे में बता देती है। हालांकि जिम और मैं सुरक्षा एजेंसी में जुगो की पत्नी के पास गए और उसे आश्वस्त किया कि उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, जुगो ने मुझे भेजा है। यह कहने के तुरंत बाद वह बाहर आई और उसने पाया कि एक अन्य एजेंट ने उसकी बातें सुन ली थीं। वह अपने बॉस मो से भिड़ती है और उसे सच्चाई बताती है। जिम और मुझे बॉस द्वारा गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। जब अधिकारी उसे हटा रहे थे तो मैंने और जिम ने अपनी हथकड़ियां तोड़ दी और उन पर हमला कर दिया। वह जुगो की पत्नी के कक्ष में प्रवेश करती है और उसे जल्दी से उसके पीछे आने का आदेश देती है। नहीं, आप यहीं रहेंगे। भागते हुए वह जुगो की पत्नी को एक ऐसी छत पर ले गई जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जिम और मैं एक अविकसित इलाके में चले गए और जुगो की पत्नी को भी वहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया। वह डरी हुई थी, फिर भी अगर वह बिना हिले डुले खड़ी रही तो मर जाएगी। इस प्रकार वह भयभीत होकर हरकतें करती है, लेकिन वह सही ढंग से नहीं चलने के कारण फिसल कर नीचे गिर गई। जिम और मेरे द्वारा उसे बचाने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह मारी गई। हालांकि यह पता चला है कि कई सैनिक जुगो को पकड़ने में बाधा डाल रहे थे। जुगो समझ गया कि ये लोग उसके पीछे भेजे गए हैं, क्योंकि उसने यह सब दूर से देखा था। वह न तो रुकता है न ही अपनी बाइक मोड़ता है, बल्कि वह दूर से आता है, एक तेल कंटेनर देखता है और उसमें आग लगा देता है। परिणाम स्वरूप एक बड़ा विस्फोट होता है और सभी सैनिक क्षेत्र के चारों ओर बिखर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जुगो बाइक को हटाकर दूर ले जाता है। इस मिशन का नेता टाइगर अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से जुगो का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उसकी ओर मुड़ता है, जुगो अपनी बाइक रोक देता है। वह बार बार हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता है, जिससे उसे क्षति पहुंचती है। फिर वह अपनी बाइक पकड़ता है और आगे बढ़ता है। अब शाम हो चुकी थी और उसे रुकना जरूरी था। वह अपनी बाइक को झाड़ियों में छिपाकर रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसे दूर से एक हेलीकॉप्टर की झलक दिखाई दी। इसके अतिरिक्त उसने पाया कि वे सभी सैनिक टाइगर के लोग आसपास की छाया में बैठे थे। वह कुछ समय के लिए चुप हो जाता है, लेकिन रात में जब भी मौका मिलता है वह छाया पर हमला कर देता है और क्षेत्र के हर सैनिक की हत्या कर देता है। बाघ या सभी सैनिकों का नेता सभी के मारे जाने के बाद भी जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति था। किसी ने शोर सुना और जाग गया। इस बिंदु पर वह और जुगो लड़ने लगते हैं। पहले तो उसे जुगो से काफी मार पड़ती है, लेकिन फिर टाइगर उसे पीटना शुरू कर देता है, इस हद तक कि बाघ ने उसके पेट में छुरा घोंपकर उसे घायल कर दिया। हालांकि जुगो हार मानने में असमर्थ था। आत्मनियंत्रण प्राप्त करने के बाद वह बाघ को उठाने और उसे त्यागने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है। अब वह चोटिल हो गया था। यद्यपि उन्होंने टाइगर को छोड़ दिया और विमान की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा। उसने पायलट को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उड़ान भर ली। उन्होंने पायलट को जाने देने के लिए धन्यवाद दिया और हेलीकॉप्टर को दूर जहां उन्हें जाना था रोक दिया। चोटों के कारण वह चलने में भी असमर्थ था। वह तब तक चलता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई और स्थानीय लोगों ने उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। वे उसे साथ ले आए। वास्तव में जो लोग उसकी परवाह करते थे वे भी उसके समूह के सदस्य थे और जुगो 1 या 2 दिन बाद पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद ये लोग उसे एक विशेष स्थान पर ले जाते हैं जहाँ उसे असाधारण वस्तुएं दी जाती हैं। जब वह खुदाई के बाद उस क्षेत्र से वस्तुएं हटाता है, तिजोरी में बड़ी मात्रा में नकदी के साथ साथ मिशन से संबंधित अन्य सामग्री भी थी। इसमें मार्टिमा के खिलाफ भी सबूत थे। जब वह ये सारी चीजें ले लेता है तो गांव वाले उसे एक संदेश देते हैं। वे कहते हैं, जाओ और अपना मिशन पूरा करो। जब वह मिशन पर आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें जिम्नाई से फोन आया।
वह वास्तव में जिम्नाई के फोन पर मो से बात कर रहा था। उन्होंने उसे धमकाते हुए कहा, तुम्हारे पास जो भी सबूत है मुझे दे दो, मेरी पत्नी कहाँ है? वह मो की बात काटते हुए पूछता है। उन्होंने आगे कहा, आपकी पत्नी मर चुकी है। यह सुनकर वह क्रोधित हो गया और उसने कॉल समाप्त कर दी। जुगो अब उस व्यक्ति से संपर्क में आया जिससे मिलने के लिए जॉनी ने उसे आमंत्रित किया था। मार्टिमा ने उसी रिपोर्टर की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह रिपोर्टर के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है। वह उसे सारे सबूत मुहैया कराता है और कहता है कि इन सब का खुलासा करने से पहले मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे को आपको बचाना होगा। उन्होंने इस पर भी सहमति दे दी थी। यह एंकर पहली बार जिम्नाई के बारे में जानता है और ये सभी व्यक्ति जिम्नाई के घर आते हैं। मैंने तुम पर भरोसा किया, जुगो कहता है। हालांकि आप मेरे परिवार की देखभाल करने में असफल रहे। ऐसा नहीं है जुगो, वह जवाब देती है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ किया था। हालांकि उस समय परिस्थितियों पर मेरा नियंत्रण बहुत कम था। वह यह भी जानता था कि जिम्नाई की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, मेरी बात सुनो, वह कहता है। अब मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उसका स्थान पता करें। अब जिम्नाई इधर उधर देखता है और पाता है कि मार्टिमा का निवास वही है जहाँ जुगो का बेटा था। जुगो अब रात के अंधेरे में मार्टिमा के घर पहुँच चुका था अपनी बेटी को बचाने के लिए। बाहर उन्हें कई सुरक्षा गार्डों का भी सामना करना पड़ा। उसने चुपचाप और शांतिपूर्वक उसे मार डाला। फिर वह घर के अंदर चला गया और बंदूक की पिछली नोक से उसके सिर पर वार किया। अनजाने में उसने उसे बांध दिया। होश में आने पर जुगो ने पूछा, मुझे मेरे बेटे का स्थान बताओ। मार्टिमा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे मार्टिमा से खतरा है। देखो, अगर मुझे खरोंच भी आई तो तुम्हारे बेटे को मार डाला जाएगा। जुगो ने उसकी बात नहीं सुनी और वह अपने फोन से मो को फोन करता है और मार्टिमा को सूचित करता है, उससे कहो कि जल्दी से मेरे बेटे को यहाँ ले आए। उस समय मार्टिमा बंधी हुई थी। इस प्रकार उसकी ताकत नगण्य थी और उसने मो को जुगो के निर्देशों का पालन करने को कहा। जब ये लोग जुगो के बेटे का इंतजार कर रहे थे, मार्टिमा ने उसे खरीदने का प्रयास किया। उसने लोभ के कारण उसे जीवित छोड़ दिया। हालांकि जुगो ने कहा, नहीं, आप जैसा कोई मुझे बेच नहीं पाएगा। आपके अपने लोगों को आपके द्वारा धोखा दिया गया और आपके कारण बहुत से लोग हमारी तरह भूख से मर रहे हैं। अचानक उन्हें बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जुगो को यह भी पता चलता है कि मार्टिमा ने उसे धोखा दिया है। उसने इस स्थान पर अनेक सैनिकों को बुलाया था। टाइगर नामक सैनिक अभी भी सेना का प्रभारी था, मानो जुगो ने उसे वहीं छोड़ दिया हो। जुगो अपने आप में एक कुशल कमांडर था। शुरू से ही उसे अधिक लोगों से लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया था। बिना किसी देरी के वह अपनी बंदूक पकड़ लेता है। हर किसी की हत्या जारी है। अंततः टाइगर जीवित बच निकलता है। जुगो अब टाइगर के साथ संघर्ष में अपने हथियार फेंक देता है। टाइगर भी। वे दोनों लड़ते हैं। अंततः जुगो टाइगर को मारने की कगार पर था। हालांकि मो और उसका बेटा बीच में भी उनके पीछे पीछे चले गए। अपने बेटे को ले जाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया। जुगो का कहना है कि वह टाइगर को छोड़ देगा। इसके अतिरिक्त कृपया मुझे अपने सभी कागजात दे दीजिए, अगर नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को गोली मार दूंगा। जुगो ने अपनी बेटी का नाम सुनते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब जुगो यह सुनता है, वे दस्तावेज अब मेरे पास नहीं हैं, कल पूरी दुनिया उन्हें देखेगी। इस पूरे विवाद के दौरान मार्टिमा भी सामने आ गए थे, जिसे योद्धा पीछे छोड़ गए थे। मो से वह कहता है, कृपया जुगो को मार दो, यह प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कि आपके पिता चोर नहीं थे। मो को पहले से ही इसकी जानकारी थी कि कल मार्टिमा के सभी अपराध उजागर हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में उसे सलाखों के पीछे जाना होगा, इसलिए उसने मार्टिमा को कल नहीं बल्कि आज ही मार डाला। यहाँ वह मार्टिमा को गोली मार देती है। मार्टिमा की हत्या अब जुगो के सामने कर दी गई है। जुगो के पास भी उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी थी। परिणाम स्वरूप मो उसकी हत्या करने के लिए आगे आता है। हालांकि उसे नौकरी से निकाले जाने से पहले यहाँ आपको एक शक्तिशाली गोली की आवाज